मरकज़ की मोदी हुकूमत ने किसानों के एहतजाज के आगे अपने घुटने टेकते हुए तीनों मुतनाज़ा ज़रई क़वानीन वापस लेने का ऐलान कर दिया है। हुकूमत के इस फैसले पर चौतरफा खैर मकदम किया जा रहा है। इस सिलसिले में आज समाजी तंजीम मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में MPJ के ज़िम्मेदारान ने ज़रई क़वानीन वापस लेने के मोदी हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया। इस मामले में किसानों को इत्मीनान दिलाने के लिए जल्द ही पार्लियामेंट में इन क़वानीन की मनसूखी से मुताल्लिक़ बाज़ाब्ता क़रारदाद लाने और इसको मंजूरी देने की भी मांग की। MPJ के ज़िम्मेदारान ने ज़रई क़वानीन के ख़िलाफ़ किसानों की जानिब से चलाई गई तहरीक को मुल्क की एक कामयाब तहरीक बताया और इस तहरीक में हिस्सा लेने वाले सभी किसानों को मुबारकबाद पेश की। तहरीक में अपनी जानें कुर्बान करने वाले किसानों को भी खिराज तहसीन पेश किया। हुकूमत ने भले ही तीनों ज़रई क़वानीन वापस लेने का ऐलान किया है, लेकिन अभी किसानों ने अपने एहतजाज को जारी रखने और दीगर मुतालबात मनवाने का फैसला किया है। इनमें एक अहम मुतालबा MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए नया कानून बनाने, एहतजाजी तहरीक में शहीद होने वाले 700 से ज़ायद किसानों के पसमानदगान को मुआवजा हासिल करने और बिजली बिलों में किसानों को रियायत देने जैसे मुतालबात शामिल है। MPJ के ज़िम्मेदारान ने किसानों की तहरीक को मुकम्मल तौर पर हिमायत देने और हस्बे ज़रूरत इनके हक़ में सदाए एहतजाज बुलंद करने के लिए तन मन धन से इनका साथ देने का भी यकीन दिलाया। MPJ के तर्जुमान अल्ताफ़ हुसैन, ज़िला सदर अजहर खान, शहर सदर मोहम्मद वसीम, ज़िला सेक्रेटरी SM समीम व ज़िला नायब सदर शकील शेख व दीगर ज़िम्मेदारान मौजूद थे। आज मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस नांदेड़ की ओर से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई है, जिसमें ख़ासतौर पर किसानों के जो बिल वापस हुआ है या होने जा रहा है उसके समर्थन में हमने लिया है। और हम चाहते हैं कि सरकार उस किसानों के हक़ में 3 हमारी डिमांड है उसको पूरा करे। पहला ये है कि MSP को वो उसकी गारंटी दे कि वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस बिल्कुल रखेगी और कृषि उत्पाद बाज़ार समिति बिल्कुल रहेगी, इसकी गारंटी दे। दूसरा हमारा ये है कि इस आंदोलन के ज़रिए से डेमोक्रेटिक वे से, लोकशाही के मार्ग से जो लोगों ने आंदोलन किया है, ख़ासतौर पर हमारे शेतकरियों ने, उनके ऊपर इस दौरान में बहुत सारे केसेस हमारी हुकूमत ने दर्ज किए हैं। हमारा डिमांड है MPJ का कि वो केसेस वापस लिए जाएं, जो धाराएं लगाई गई है वो वापस लिए जाएं। तीसरा हमारा अहम ये है डिमांड के इस दौरान में, इस आंदोलन के दौरान में जो लाठीचार्ज हुआ है, बाज़ जगहों पर गाड़ियाँ चला दी गई है, बाज़ जगहों पर गोलियाँ भी चली है, ये अत्याचार हुआ है जिसकी वजह से तकरीबन 750 लोग किसान मारे गए हैं। हम उसका तीव्र निषेध करते हैं और सरकार से मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस महाराष्ट्र डिमांड करती है कि उनको भरपूर मुआवजा दिया जाए। जो लोग का देहांत हुआ है, मारे गए हैं, उनको मुआवजा दिया जाए। लोकशाही मार्ग से जो काम किया गया है, हमारा देश लोकशाही है, इसको लोकशाही रहने दिया जाए, ना कि इसको तानाशाही बना दिया जाए। अगर लोकशाही के अंदर इस तरह के आंदोलन अगर नहीं होंगे तो लोगों के जो डिमांड्स हैं, जो मुतालबात हैं या मसाइल है, प्रॉब्लम्स हैं, वो हल नहीं होंगे। इसलिए शेतकरियों ने बहुत बड़ा पूरे मुल्क पर एहसान किया हुआ है, वहाँ पर जमकर बैठे हुए हैं। इस वजह से सरकार को चाहिए कि उनके मुतालबात को माने और हमने जो डिमांड रखी है MPJ की वो भी उसको माने। ये जो कानून 3 जो काले कानून सरकार ने बनाई थी उसे रद्द करने का अब जो फ़ैसला किया गया है, लगभग 418 दिन के बाद सरकार ने 750 किसानों की शहादत के बाद ये फ़ैसला लिया है। तो हम समझते हैं कि ये लोकतंत्र का और इस मुल्क के भारत संविधान का जो है सबसे बड़ी कामयाबी है। और हम सरकार से जैसा कि MSP पर हम चाहते हैं कि वो गारंटी का कानून बनाया जाए और उसी तरह जो है जिन लोगों ने इस किसानों ने शहादत पेश की है उनके लिए जो है मुआवजा दिया जाए। और जिन लोगों पर जो केसेस बने हुए हैं किसानों के ऊपर, हम चाहते हैं वो पूरे के पूरे जो है सरकार वापस ले ले। इसी मुद्दों के लेकर मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस पूरे महाराष्ट्र भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है।